₹2 का पानी पाउच लेकर भी अपने प्यास को बुझाते हैं। लेकिन वही ₹2 का पानी पाउच जो है वो कितना जहरीला है, वो क्या आपने कभी गौर किया है? हम जहरीला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो बिकने वाली ₹2 की पानी पाउच है, मैन्युफैक्चरिंग की तो कोई डेट नहीं लिखी है इसमें, बट ये लिखा है कि 1 मंथ तक आप इसको यूज कर सकते हैं इसकी पैकिंग होने के बाद। लेकिन दारू भी नहीं है, क्योंकि लोग पानी पाउच दारू पीने वाले भी हाँ, तो सबसे ज्यादा तो वही यूज करते हैं, आम जनता नहीं यार। अगर अपन एक्सपायरी डेट वाला पानी पीते हैं, कौन कौन से ऐसी जो लोगों की जान का खतरा, कौन कौन से ऐसी गंभीर बीमारी जो है लोगों को हो सकती है, उसकी थोड़ी जानकारी चाहिए। जहाँ पे ये बन रहा है वहाँ पे अवलोकन किया जाएगा और जो भी वहाँ पे कमियां पाई जाएंगी, एक तो ये बात है कि जो इसमें एक्सपायरी डेट नहीं है, इसके अलावा भी जो और कोई कमियां पाई जाएंगी प्रक्रिया में, शुद्धता में, उसके हिसाब से अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। बड़े बड़े अधिकारी हैं जिसे इन सब से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने ऑफिस पर बैठकर बिस्लरी पीते हैं। ये ₹2 का पानी पाउच नहीं, ये ₹2 का पानी पाउच कोई पीने वाली है तो वो आम जनता है, और आम जनता जो है इसके कारण जो गंभीर बीमारी का शिकार हो रहा है। पानी का हमारे जीवन में कितना महत्व है आप सब जानते हैं। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जाती, और हम जब घर से बाहर होते तो कहीं पर तफरी पर, कभी होटल पर, तो कभी दुकानों पर रुककर पानी का बोतल यूज करके अपने पानी की प्यास को बुझाते हैं, और कभी कभी हम ₹2 का पानी पाउच लेकर भी अपनी प्यास को बुझाते हैं। लेकिन वही ₹2 का पानी पाउच जो है वो कितना जहरीला है, वो क्या आपने कभी गौर किया है? हम जहरीला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो बिकने वाली ₹2 की पानी पाउच है उसमें किसी भी प्रकार की ना मैन्युफैक्चरिंग डेट दी होती है, ना किसी प्रकार की एक्सपायरी डेट लिखी होती है। मेरे पास एक पानी का पाउच है, मैं उसमें भी आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा कैमरामैन साथी से निवेदन करूंगा, दिखाएंगे इसको। देखिए ना, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ है, ये कब बना है वो नहीं लिखा हुआ है, ना एक्सपायरी कब होगा उसकी भी किसी प्रकार की इसमें जानकारी नहीं होगी, नहीं लिखी हुई है। और जो लोग हैं इसे बिना जानकारी के अपने प्यास को बुझाने के लिए जो है वो पीते जा रहे हैं, और कई प्रकार की गंभीर बीमारी का जो है लोग शिकार हो रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी हैं जिसे इन सब से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने ऑफिस पर बैठकर बिस्लरी पीते हैं। ये ₹2 का पानी पाउच नहीं, ये ₹2 का पानी पाउच कोई पीने वाली है तो वो आम जनता है, और आम जनता जो इसके कारण जो गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। ये ₹2 के पानी पाउच की ना किसी प्रकार की कोई भी जानकारी इसमें लिखी नहीं होती, ना इसका एक्सपायरी डेट लिखा है, ना मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा है, जिसके कारण जो लोग हैं बिना अभाव के, बिना किसी जानकारी के लोग तो इसे पी रहे हैं और कई प्रकार की गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर एक डेली नीड्स का दुकान है, उनके पास जाकर जानने की कोशिश करेंगे उन्हें किसी प्रकार की जानकारी है कि नहीं। देखेंगे, ये एक दुकान है। मैंने एक पानी पाउच देना तो ये देखिए पानी पाउच है, और छोटे दुकानदारों की इसमें कोई भी गलती तो नहीं मान सकते हम, क्योंकि इनका काम है बेचना। सरकार को कहीं लगाम लगाने की जरूरत है तो वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पानी पाउच को बनाती है, जो लोकल कंपनियां जो बिना एक्सपायरी डेट लिखे हुए, बिना मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखे हुए इसका सेल कर रहे हैं, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। भैया पानी पाउच बेचते हैं, इसकी कितने रुपए का ये पानी पाउच? ₹2। ₹2 का। ₹2 के पानी पाउच में किसी प्रकार की कोई जानकारी लिखी हुई है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट लिखा हुआ? थोड़ा सा देखेंगे आप। लिखा नहीं रहता। इसकी आपको जानकारी थी कभी की? आपने कभी इसको गौर किया? ध्यान नहीं दिया। कभी गौर नहीं किया नहीं। इस चीज को, जानकारी आपने नहीं लिया। तो देख सकते हैं एक दुकानदार भी है, वो उसने भी कभी जानकारी लेने की कोशिश नहीं की कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा है कि नहीं, एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है कि नहीं। कुछ लोगों के बीच में भी हम जाकर बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना, और अधिकारियों के पास भी गए और आम जनता जो है इसके बारे में क्या कुछ कहती है, आइए आपको सुनाते हैं। भिलाई टाइम्स की जो टीम है इसकी जांच पड़ताल के लिए कुछ दुकानों पर पहुंचे, और एक युवा जो है यहाँ पर हमें पानी पाउच पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है भाई आप? भूपेंद्र यादव भाई। कहाँ रहते हो? मैं जामुल में हूँ। क्या काम करते हैं? मैं एसीसी सीमेंट में हूँ। ऐसे वहाँ क्या करते हैं? वहाँ एसी का काम करता हूँ। क्या पी रहे हो? ये पानी पाउच है भाई। पानी पाउच खरीद कितना रुपए लगा है? ये ₹2 की है। ₹2। इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट देखी हो आप? नहीं, वो तो कुछ तो मैं देखा नहीं हूँ। ये देखो, नहीं एक्सपायरी डेट नहीं, वो भी नहीं देखा हूँ। एक बार चेक करो, उसमें एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट इसमें लिखा हुआ है क्या? मैन्युफैक्चरिंग की तो कोई डेट नहीं लिखी है इसमें, बट ये लिखा है कि 1 मंथ तक आप इसको यूज कर सकते हैं इसकी पैकिंग होने के बाद। इसमें 1 मंथ तक क्या आप इसको यूज कर सकते हैं वो लिखा हुआ है, लेकिन ये बना कब है, एक्सपायरी डेट कब है वो नहीं लिखा है। नहीं नहीं, जांच कीजिए अच्छे से आप। नहीं वैसा नहीं, सिर्फ ये लिखा है कि 1 मंथ तक आप इसको यूज कर सकते हो, इसके बाद आप इसको यूज नहीं करते। बट इसमें मैन्युफैक्चरिंग का जो डेट है वो तो नहीं लिखा, लेकिन हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ये बना कब है? बड़ा सवाल उठता है कि नहीं जी। तो आप बिना जांच पड़ताल किए इस पानी को पी रहे हो? क्या करेंगे, तो घर से बाहर है ड्यूटी से, तो करना ही पड़ता है।
मतलब भी ये बना कब है, ना किसी भी प्रकार की कोई जानकारी इसमें दिखाई दे रही है आपको? नहीं नहीं नहीं, बस ये लिखा है कि इसमें 1 मंथ तक ही यूज कर सकते हो। यूज लेकिन बना कब है ये? नहीं पता, नहीं पता। ना इसकी लेकिन चेकअप। आपने आज तक क्या आप इस चीज को गौर किए कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखा होता या एक्सपायरी डेट, कभी आपने गौर किया इस चीज को? नहीं नहीं, आज आपने बोला तभी मैंने ये सब ये चेक किया, नहीं तो मैं नॉर्मल जब लोग यूज करते हैं वैसे मैं लेता था, पी लेता था, फेंक देता था। अगर ये पानी खराब होगा तो आपकी जान के लिए कितना खतरा है, या आप जान के लिए जहर है, आप जान सकते हैं इस चीज के लिए, क्या कहेंगे उसके लिए? इसमें तो अगर ये ज्यादा 1 मंथ से ज्यादा हो गया होगा तो इसका तो बैक्टीरिया और उसका स्पंज का वो बैक्टीरिया का वो बढ़ चुका होगा उसमें, फिर इसको पीने से कोई आदमी का वो ये नहीं है कि सही जान जा सकता है आदमी सही संतुलन रहे। कौन कौन सी बीमारी हो सकती पता है? नहीं, उसको तो वो नहीं है इसका बहुत सारी इसके कारण जो है पीलिया और बहुत सारी गंभीर बीमारी हो सकती है आपको, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। आज हमने जो खबर दिखाई है उससे पहले आपने कभी अभी जो मैंने चीज बताया आपको, इसमें एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट, उससे पहले आपने ऐसा कभी गौर किया इस चीज को कि इसमें लिखा होता है कि आपने देखने की कोशिश की? नहीं नहीं, आज आपने बोला तब मैंने चेक किया। अब ये तो लोगों के लिए जहर है, इसको तो पीना भी नहीं चाहिए लोगों को। आप कभी और यूज करेंगे इस चीज नहीं को? नहीं, अब आज के बाद तो पानी बहुत, अगर लोगों को लगता है कि हाँ मेरे को बाहर हूँ तो अगर नहीं चाहिए, मतलब पानी चाहिए, तो उसके लिए लोग खुद के लिए थर्मस या बोतल में पानी लेके चल जा सकते हैं। ये जहर को नहीं पीना चाहिए। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से यही अपील करूंगा कि पानी पहुंच की फैक्ट्रियां सी बंद करवा दी जाए। तो देखा कि लोग जो है इसकी बिना एक्सपायरी डेट के जाने बगैर जो है पानी का यूज कर रहा, और कई प्रकार की गंभीर बीमारी जो है इससे हो सकती। आपको भी जांच पड़ताल करने की जरूरत, और लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे भी बात करेंगे। आम जनता भी हमारे बीच में मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में उनको जानकारी है कि नहीं। भैया क्या नाम है आपका? विकास यादव, कहाँ रहते हैं? वार्ड 9 जामुल। 2 रुपए का पानी पाउच यूज करते कि नहीं आप पीने के लिए कभी? हाँ, कभी कभी इमरजेंसी में कर लेते हैं। लेकिन कभी आपने उसका एक्सपायरी डेट देखने की कोशिश की या मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है उसकी जानकारी लेने की कोशिश की है? नहीं, कभी नहीं। नहीं की। नहीं, उसमें लिखा होता है वो भी देखने की कोशिश की? पानी पाउच जो आप खरीदते कभी लिखा है कि नहीं उसकी जानकारी वो देखने की कोशिश की है? अब जनरली लोग 2 रुपए का है करके कोई ध्यान नहीं देता, बाकी सब चीजों में सब देख लेते हैं। लेकिन ऐसा कभी, मतलब मैं भी नहीं देखा हूँ कभी कि वो एक्सपायरी है कि मैन्युफैक्चरिंग का है। हाँ, लेकिन बोतल अगर खरीदते तो उसमें एक बार देख लेते हैं। हाँ, बोतल में तो लिखा होता है। हाँ, लेकिन 2 रुपए के पानी पाउच में ऐसा नहीं। कुछ जानकारी? नहीं, कुछ कोई जानकारी नहीं है। और वो इंग्लिश में लिखा रहता है, और जनरली जो पानी पहुंच यूज करने वाले वो आधे से ज्यादा अनपढ़ रहते, मतलब गांव देहात में ज्यादा चल रहा है। और जो पान ठेला ये सब चीजों में तो वो कहाँ देखेंगे, मैं भी नहीं देखता तो, और वो लोग भी नहीं देखेंगे। और जनरली बोतल का क्या है कि ब्रांडेड कंपनियां बनाती है, कुछ लोकल भी है वो है, लेकिन उसमें एक्सपायरी लिखा रहता है। लेकिन आप 2 रुपए का पानी यूज कर रहे हो, वो कितना पुराना उसकी जानकारी आपको है? नहीं, और उससे होने वाली बीमारी की जानकारी है? आप उस पानी को पी रहे हो, 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना, 20 दिन पुराना, उसकी किसी प्रकार की आपको जानकारी नहीं होती, और उससे कई प्रकार की गंभीर बीमारी आपको हो सकती है, उसकी जानकारी है? नहीं, पानी से बहुत सारा बीमारी होता है, अगर इसीलिए घर में आरओ और ये सब लगाया जाता है। हाँ, ये चीज है। पानी पाउच, अब सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हो गया, पानी पाउच का लोकल प्रोडक्शन हो गया है। अभी वो हमारे जामुल में ही कम से कम 3 से 4 फैक्ट्रियां है, तो जब जाओ तो पानी पाउच को हम देखे उसका हाल। हेलो, तो आप सही बोल रहे हो, उसका बहुत सारा बीमारी और ये सब चीजें हैं। दूसरी चीज, हमारे छत्तीसगढ़ में मानसिकता ये, अगर कोई बीमारी हो तो दारू, लेकिन दारू भी नहीं है क्योंकि लोग पानी पाउच, दारू पीने वाले भी। हाँ, तो सबसे ज्यादा तो वही यूज करते। आम जनता नहीं, यहाँ बोरिंग है, नल है, घर का पानी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर यूज होता है और गंदगी उस चीज के नाम से सबसे ज्यादा फैलता है, क्योंकि वो डिस्पोज तो होता नहीं तुरंत, है ना। तो पानी पाउच ही मेन है। और वो पूरा जो आधा से ज्यादा नाली जाम होने के रीजन, क्योंकि लोग उसको थोड़ा सा पीक फेंक देते हैं, तो ये है। तो वो कई जगह क्या है, अगर आप नॉर्मल पानी को पियोगे, पानी पाउच को, तो उसका स्वाद अलग है, और जो फ्रिज में रखा रहता है उसका पानी स्वाद अलग है। ये चीज मैं अनुभव किया हूँ। तो क्या है, जो ठंडा रहता है ना, उसका स्वाद थोड़ा सा अलग है। लेकिन जब वो बाहर में सिर्फ बोरी में रखा रहे, जो जल्दी जो ज्यादा बिकता है, क्योंकि क्या है, अच्छा उसका भी 2 रेट। अगर आप ठंडा पानी पाउच लोगे तो उसका 3 रुपया कई जगह ऐसा लेते हैं, और कई जगह नॉर्मल का 2 रुपया। तो गर्मी में खास आप देखोगे ये सब चीजें। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी जो कंपनी है जो धड़ल्ले से इस प्रकार का व्यापार कर रहा है, और कई प्रकार की इस चीज से लोगों को जो है गंभीर बीमारी हो रही है, पीलिया जैसे रोग भी हो सकते हैं और लोगों की जान भी जा सकती है, तो क्या कहेंगे ऐसे जो कंपनी चला रहा है? सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से यही कि बिल्कुल पानी पाउच को बैन लगाना ही चाहिए, क्योंकि शरीर के लिए भी हानिकारक और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक। दूसरा चीज, अगर उसका कोई दे रहे तो एक मापदंड तय करे कि उसका कौन सी कंपनी लाइसेंस, उसका फूड लाइसेंस, वो सारी चीज रहे। और यहाँ तो पानी पाउच ऐसा हो गया कि हर दूसरा आदमी आज उसका कंपनी खोल के बैठा है। हमारे जामुल में 5-6 है, उनका कोई नहीं है। पानी बॉटल, अच्छा वो जो पानी बॉटल में भरते या जार में, उसका भी अभी तक मैं भी लिया हूँ शादी ब्याह कोई भी कार्यक्रम में, तो उनसे पूछते कौन सा पानी है, तो जर्नल जो बोर का रहता है
जो सब फिल्टर होना चाहिए, जैसे किले या वो लोग जो रहते हैं उनके में साइड अलग दिखा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग अलग, पैकेजिंग अलग। तो यहाँ तो एक ही जगह होना है, तो पानी पहुंच भी वही पानी है, बॉटल में भी वही पानी है और जार में भी पानी। लेकिन लोग इसलिए ध्यान नहीं देते कि पानी ठंडा रहता है, तो आदमी क्या है, प्यास लगे तो उतना ध्यान नहीं देता। और जो लोकल स्तर में है तो इसमें वाकई शासन, लोकल शासन, राज्य शासन सबको साथ ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल पानी पाउच में प्रतिबंधित करना ही चाहिए। तो सुना आम लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स का। और आपको भी सतर्क होने का जरूरत है। अगर आप भी 2 रुपए का पानी पाउच यूज करते हैं या 2 रुपए का पानी पीते हैं तो आपकी भी जान जा सकती है। कई प्रकार की गंभीर बीमारी जो है वो आपको हो सकती है। अभी हम डॉक्टर DK उमरे जी के पास पहुंच चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे अगर आप एक्सपायरी डेट वाले पानी पाउच पीते हो आपको कौन कौन से ऐसी जो गंभीर बीमारी हो सकती है। तो चलिए उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनके पास चलते हैं। अभी सर नमस्ते। सर आपको भी जानकारी होगी कि जो मार्केट में 2 रुपए वाला पानी पाउच बिक रहा है, जिसमें ना एक्सपायरी डेट दी होती है ना मैन्युफैक्चरिंग डेट दी होती है, और लोग जो है इसको धड़ल्ले से पी रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं हर जगह पर, चाहे शादी पार्टी और बहुत सारी जगहों पर जो है इसका यूज हो रहा है। लेकिन इससे अगर अपन एक्सपायरी डेट वाला पानी पीते हैं इससे कौन कौन से ऐसी जो लोगों की जान का खतरा, कौन कौन सी ऐसी गंभीर बीमारी जो है लोगों को हो सकती है, उसकी थोड़ी जानकारी चाहिए। उसको डायरिया हो सकता है और उसको जो जल जनित जो बीमारियां उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको पीलिया भी हो सकता है और पेट में इन्फेक्शन, अतड़ियों में इन्फेक्शन, ये उल्टी दस्त, ये डायरिया वगैरह ये सब चीज़ हो सकता है उसको। पीलिया होता है तो आगे क्या कुछ प्रोसेस रहता है? उसके लिए फिर वो हायर सेंटर में जाना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ता है। पीलिया एक गंभीर बीमारी है, संक्रामक रोग है वो। हाँ, मतलब लोगों की जान भी जा सकती है। ये बिल्कुल। हाँ, तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे जो, उसको एक्सपायरी डेट देख करके ही पीना चाहिए। लेकिन उसमें पानी पाउच में किसी प्रकार का एक्सपायरी डेट नहीं लिखा होता। तो इसको सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इसके अपन यही है, अवेयरनेस कर सकते हैं, उसके प्रति सरकार को ध्यान देना। मतलब बहुत सारे जो है गंभीर रोग, और उसके अलावा भी और कोई रोग हो सकता है क्या? वही जल जनित बीमारियां ही हो सकती है उसको, टाइफाइड वगैरह जल जनित। उसमें जो बैक्टीरिया होगा या जो बैक्टीरिया अधिकतर पाया जाता है पानी में, तो उसमें कौन सी बैक्टीरिया है उसको जांच होने के बाद ही पता चल पाता है। मगर अधिकतर जो अशुद्ध पानी से डायरिया होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। हाँ, तो सोच लो आप भी इस वीडियो को देख कर, अगर 2 रुपए के पानी पाउच को पीते हो आपको कौन कौन सी ऐसी गंभीर बीमारी जो हो सकती है और आपकी इसके कारण जो है जान भी जा सकती है। शहरों में सर अलग अलग कंपनी के धड़ल्ले से सर बिना एक्सपायरी डेट के पानी बिक रहे, सर कितना खतरनाक हो सकता है और क्या कुछ इस पर आगे की कार्रवाई होगी सर? जो आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि बिना एक्सपायरी डेट के पानी पाउच बिक रहे हैं। खाद्य पदार्थ में एक्सपायरी डेट का चिन्हांकन करना आवश्यक है, और इस तरह का अगर मतलब पानी पाउच बिक रहा है जिसमें एक्सपायरी डेट नहीं है तो यह एक्सपायरी होने के उपरांत स्वास्थ्य के लिए दुष्प्रभाव डालने लायक है, और इसके लिए खाद्य विभाग को मैंने अभी तुरंत कहा है और ये कार्रवाई की जाएगी। सर किस प्रकार की कार्रवाई होगी, इन पर फाइन होगा या फिर क्या कुछ जब्ती बनते हैं इनके सामान वगैरह से? जहाँ पे ये बन रहा है वहाँ पे अवलोकन किया जाएगा, और जो भी वहाँ पे कमियाँ पाई जाएंगी, एक तो ये बात है कि जो इसमें एक्सपायरी डेट नहीं है, इसके अलावा भी जो और कोई कमियाँ पाई जाएंगी प्रक्रिया में, शुद्धता में, उसके हिसाब से अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि पानी एक मेजर चीज़ है जो खाने से ज़्यादा उपयोगी चीज को करता है इंसान। देखिए, खाद्य पदार्थों और पानी जो है आवश्यक वस्तु है, और ये इसके सेवन से बहुत सारी बीमारियां वर्षा ऋतु में होती हैं, और अगर इसमें शुद्धता नहीं रहेगी, इसमें कोई मिलावट रहेगी या यह एक्सपायरी डेट वाला या पुराना रहेगा, तो बहुत सारी बीमारियां इस मौसम में होती हैं, और उसकी रोकथाम के लिए आवश्यक है कि इस तरह के जो प्रकरण हो रहे हैं उस पर सतत कार्रवाई की जाए।